ही बैटिंग हुई है। मैं जैसा बता रहा था कि अफगानिस्तान को अगर सुपर 8 में जाना है तो अब साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। 188 चेज कर रहे थे और वहां पे 3 विकेट गिर जाते हैं 50-55 के स्कोर पे, लेकिन गुरबाज जो है क्या बैटिंग करते हैं। और गजनफर ने जबरदस्त विकेटें ली हैं और राशिद खान ने भी जो है आज 2 विकेटें ली है। काफी ज्यादा अच्छी बॉलिंग, यकीन करें कि जो है आज मेरे को बहुत मजा आया बॉलिंग का। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से जो है 59 पे ऑल आउट हो गया था अफगानिस्तान, तो उस टाइम जो है अफगानिस्तान के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। ओवर में 124 रन थे और ऐसा लग रहा था कि क्विंटन डी कॉक और रायन रिकल्टन चलते रहेंगे और ये 200 से ऊपर का टोटल टापेंगे, लेकिन राशिद खान जिनके ऊपर सारी नजरें और काफी ज्यादा इस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप के लीड अप में तनकीद का शिकार है कि जिप नजर नहीं आ रही राशिद की जो आपको क्या कहते हैं अपना एक एक्स फैक्टर है वो नजर नहीं आ रहा। पिछले गेम में भी राशिद की कैप्टनसी में जो नबी को ना खिलाना था उसका बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक डिसीजन सामने आया। आज नबी जरूर आया खेलने के लिए, लेकिन नबी के पहली ओवर में सॉरी नबी नहीं वो बच्चा जो नूर अहमद को नहीं खिलाया पहले गेम में और नूर अहमद को दूसरे गेम में लेकर आए तो 23 रन नूर अहमद ने पहले ओवर में दे दिए। लेकिन राशिद खान का 13वां ओवर, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मानो या ना मानो, लेकिन बात है तो सच पर है रुस्वाई की। वो ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना पाकिस्तानी टीम से बहुत ऊपर निकल चुकी हुई है। हम ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे। मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान मतलब ठीक है आप प्लेयर हैं, ठीक है बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान की कैप्टन ही और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम दिखाई दें यहाँ पर। ये न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर हो जाता ना तो इन्होंने न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल कर देना था। अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तानी फैंस अक्सर ये कहते हैं जब भी कभी अफगानिस्तान टीम कोई विक्ट्री लेती है कि ये हमारे शागिर्द हैं, मगर शागिर्द उस्ताद बन चुके हैं। लेकिन 12वें ओवर में 124 रन थे और ऐसा लग रहा था कि क्विंटन डी कॉक और रायन रिकल्टन चलते रहेंगे और ये 200 से ऊपर का टोटल टापेंगे, लेकिन राशिद खान जिनके ऊपर सारी नजरें और काफी ज्यादा इस वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप के लीड अप में तनकीद का शिकार है कि जिप नजर नहीं आ रही राशिद की जो आपको क्या कहते हैं अपना एक एक्स फैक्टर है वो नजर नहीं आ रहा। पिछले गेम में भी राशिद की कैप्टनसी में जो नबी को ना खिलाना था उसका बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक डिसीजन सामने आया। आज नबी जरूर आया खेलने के लिए, लेकिन नबी के पहली ओवर में नबी नहीं वो बच्चा जो नूर अहमद को नहीं खिलाया पहले गेम में और नूर अहमद को दूसरे गेम में लेकर आए तो 23 रन नूर अहमद ने पहले ओवर में दे दिए। लेकिन राशिद खान का 13वां ओवर, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आखिरी 2 ओवर में अफगानिस्तान ने 28 रन खा लिए और इस 28 रन को मिला के अगर मैं 12वें ओवर के मार्क से 20th ओवर का मार्क देखूं, ये वो फेज है इन 8 ओवर का जिसमें ये 2 आखिरी के 28 रन के ओवर भी हैं, जिसमें फजल ने 17 रन खाए हैं और अजमत ने 11 रन खाए हैं। इन 28 रन को भी अगर मैं टोटलिटी में मिला लूं आखिरी 8 ओवर के, तो कुल मिला के साउथ अफ्रीका की जो गाड़ी थी वो डीरेल हुई है ट्रैक से, क्योंकि 124 पे थे 12वें ओवर के इख्तिताम के ऊपर। 13वें ओवर में राशिद खान ने इन द स्पेस ऑफ 3 डिलीवरीज रायन रिकल्टन और क्विंटन डी कॉक को वापसी का रास्ता दिखाया। एक बैटर 59 पे और एक बैटर 61 पे, और अब इनकी गाड़ी चल रही थी, क्योंकि अगर आप पावर प्ले पे वापस चले जाए तो पावर प्ले पे साउथ अफ्रीका मैनेज्ड इट एन ओके सिचुएशन ऑन दिस अहमदाबाद विकेट, 43 फॉर 1 थे। लेकिन मिडल ओवर्स में अब साउथ अफ्रीका यहां मोमेंटम पकड़ने लगा था। 124 रन, सिर्फ 63 रन जुड़े हैं आखिरी 8 ओवरों के अंदर, और उन 63 रन में से 28 रन जो हैं वो आखिरी 2 ओवरों के अंदर आए हैं, तो बाकी 6 ओवरों में 35 रन आए हैं अंडर रन बॉल। एंड दिस इज वन फेस। अगर आज अफगानिस्तान सेल्फ बिलीफ रखता है, क्योंकि ये ग्रुप जब ये ग्रुप भी हमारे सामने आया था, हमने बार बार बोला था दिस इज द ग्रुप ऑफ द डेथ एंड इट वोंट बी इजी फॉर either of New Zealand, South Africa और अफगानिस्तान to get out of the hole and reach Super 8, क्योंकि यहाँ एक ऐसी टीम का जो कि तीनों टीम्स के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि तीनों टीम सुपर 8 में पहुंच सकती है, किसी एक का हार्ट ब्रेक जरूर होगा। So it is a very interesting situation in Ahmedabad right now, 188 to chase, and the biggest question is क्या अफगानिस्तान अपने वर्ल्ड कप कैंपेन को सरवाइव कर पाएगा? अगर नहीं कर पाया तो इट विल बी अ मैसिव हार्ट ब्रेक फॉर ऑल दोस अफगान फैंस जिनका जो एक ड्रीम था वो 2023 के वर्ल्ड कप तक जो इंडिया में ही खेला जा रहा था, एक डिस्टेंट ड्रीम लगता था। 2023 के वर्ल्ड कप में आपको स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस नजर आया। 2024 के वर्ल्ड कप में ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो गया जब अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल खेला।
जब एक टीम छोटी होती है, एसोसिएट में होती है, एसोसिएट से बाहर निकल के नई फुल मेंबर बनी होती है। बात है तो सच बट है उस की वो ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना पाकिस्तानी टीम से बहुत ऊपर निकल चुकी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका का हाल किया है ना, पावर प्ले के अंदर 7 आउट कर दिया, वो तो किस्मत उनकी अच्छी है कि उनके 2 बॉलर्स जो है वो थोड़े रन कर गए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया इस मैच के अंदर, मतलब सीरीज के अंदर, अगर ये न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर हो जाता ना, तो इन्होंने न्यूजीलैंड का भी बुरा हाल कर देना था। ये टीम बहुत खतरनाक है, इस वक्त एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। पाकिस्तान इनके आसपास भी नहीं आ रही, क्योंकि देखिए ना क्यों अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि जो उनका लेफ्ट आर्म बॉलर है हमारा शाहीन को विकेट नहीं मिल रही, लेकिन उनके फजल फारूकी को, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो, वो नए बॉल से विकेट्स निकालता है और निकालता है। इसी फेंक दिया यूएसए को अलग से। में यही था कि राणा साहब का यह एहसान है जो उन्होंने जिता दिया, वरना जो कंडीशन थी आपके सामने थी प्रेडिक्शन के, मैच तो हम हार चुके थे, वो भी अगर उनका कैच हो जाता तो फिर नीचे किसने करना था आके, तो वो उनका कह लें कि तुक्का लग गया। नो डाउट अच्छा खेले हैं, वो भी अच्छा कैम्यू करके गए हैं, टीम को जिता के गए हैं। और आज भी जो मैच हुआ लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। साहिबजादा फरहान बड़ी देर बाद उन्होंने एक क्लच परफॉर्मेंस दी, उनका वो भी टैग खत्म हुआ कि वो सिर्फ बुमराह को मार सकता है, या ओवर हाइप नहीं उसे कह सकते, क्योंकि उन्हें एक बड़े मैच में आकर परफॉर्मेंस दी। अगर हम बाहर हो जाते, ये मैच हार जाते, तो डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप से बाहर थे। एक बड़े मैच में परफॉर्मेंस दी आके, और ये भी कह लें कि पिछले वर्ल्ड कप का बदला लिया हमने जो पिछले साल हुआ था। सर हम लोग बात करेंगे कि आगा हमारी टीम के कप्तान हैं, पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो दोनों मैचेस में परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही हैं। शाहीन की बात कर ले, विकेट नहीं निकल रही है लेकिन स्कोर बहुत पड़ रहा है। नो डाउट पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी थी, बट स्टिल आगा क्यों नहीं चल पा रहे हैं, शाहीन विकेट्स क्यों नहीं निकाल पा रहा है? देखिए आप पहले मैच में जिस तरह हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई, आज दूसरे मैच में हमारी बॉलिंग एक्सपोज होती हुई हमें नजर आई है। पहली मैच में हमारी बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आई, लेकिन दूसरे मैच में पूरी तरह एक्सपोज हुई है। शताब खान ने 2 विकेट लिए, उसके बाद थोड़े से रन करके दे दिए। आका जी आपकी परफॉर्मेंस का, पिछले मैच में आप जल्दी आउट होके चले गए जब टीम को जरूरत थी, आज के मैच में आप जल्दी आउट होके चले गए। अच्छी बात यहाँ पे यह है कि भाई बॉब दी किंग की परफॉर्मेंस वापिस आ गई है। आज कोई कुफर टूटा खुदा करके आज थोड़ा सा परफॉर्म करके दे दिया अपनी टीम को। मुझे लग नहीं रहा था जिस तरह उसका 18 गेंदों में 15 रन था, मुझे यही था कि भाई इस बंदे का आज दुनिया इसकी क्रिकेट हिस्ट्री में आज आखिरी मैच होने वाला है। इसको इसके बाद जो डर माइंड में बैठा हुआ था ना कि यूएसए की टीम, क्योंकि हमने इंडिया के खिलाफ भी यूएसए की टीम देखी है, इंडिया ने अपना पहला मैच खेला तो वहां से डर बढ़ गया कि इतनी अच्छी बॉलिंग करता है। कह लें कि अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यहाँ पर भी यही था कि पाकिस्तान के कितने आउट होने वाले हैं, कि हमारे ओपनर्स खड़े हो पाएंगे, हमारा मिडल ऑर्डर जो कि बहुत वीक कहलाता है अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। वन साइडेड विन लिया हमने, ठीक है। इस तरह का प्रदर्शन हमने देखना है, हमने अपनी टीम का इस तरह का प्रदर्शन देखना है, ताकि हम चाहते हैं कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो ना, तो बाजी दुनिया को पता लगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ है। लेवल का मैच होना चाहिए ना। जब लेवल का मैच नहीं होता ना बाजी, फिर हमें दुख लगता है, कि बाजी ये क्या घटिया किस्म की बैटिंग करके गए हैं, घटिया किस्म की बॉलिंग होती है। मगर आज अब पता लग रहा है मुकाबला टाइट होगा। मुकाबला भी है, मेरे से लिखवा लो, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये वन साइडेड मैच नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस आई है ना, आज की परफॉर्मेंस, सिर्फ एक बंदे को निकाल देना, वो उस्मान खान को निकाल के बाहर करो, बस इसको बाहर निकालो। मैं कहता हूं हमारी टीम इस टाइम बहुत फॉर्म में नजर आ रही है। मुझे कंग्रेचुलेशन, थैंक यू यार। और शुक्र है किसी ने कंग्रेचुलेशन तो बोला हमें कि यार शुक्र है आप जीते। भाई हम 2 मैच लगातार जीत चुके हैं बाबूजी। अब जो है ना, अब मजा आना है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 फरवरी लोडिंग है, अब लोडिंग है। अब हम कहते हैं कि बाबूजी होना चाहिए मैच, इसलिए कि पहले मैच जो ना हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं थी, घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दी ना हमने पहले मैच में, मगर हमने कम बैक करके दिखा दिए, कम बैक अच्छा किया हमने। अब मुझे ऐसा लगता है आगा जी 15 फरवरी का मैच चाहिए यार, सूरज चाहिए, अब चाहिए बाबूजी। जिस तरह की परफॉर्मेंस निकली है ना पाकिस्तान की टीम की, अब चाहिए, अब हर सूरत आगा जी मैच चाहिए 15 फरवरी वाला। इसलिए कि अब हमें उम्मीदें लग गई हैं, कि बाबा जी नहीं, पाकिस्तान की टीम में क्षमता तो है। टैकल करोगे जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें, हमें वो हॉन्ट करेगा, क्योंकि आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं, ये याद रखना। इंडियन पिचेस और ग्राउंड जो है वहां पे
थ्रू द लाइन शॉट्स लगती हैं आपकी, और थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, बट श्रीलंका में आपको इनिंग्स अपनी बनानी पड़ती है, और वो बनाएंगे आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ। हमारा वो इशू है मिडिल ऑर्डर वाला, हमें वो बहुत ज़रूरी है, उसको जो है उसको फिट करना। अगर वो हम फिक्स नहीं करेंगे तो हम शुएब अब यही है ना, क्या इंडिया के अगेंस्ट भी यही होगा? हाँ, वो प्रेमदासा स्टेडियम में आपका मैच है, वो आपके लिए भी नया वेन्यू होगा। जैसे इंडियन टीम के लिए पहला मैच होगा उस ग्राउंड में, आपके लिए भी वो पहला मैच होगा। कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए ये तो पाकिस्तान, ये तो यूएसए की टीम है, इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट तो ज्यादा क्रिकेट तो नहीं खेली ना, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं मानता हूं अबरार हो गया, उस्मान तारिक हो गया, स्पेशली उस्मान तारिक को किसी ने नहीं खेला, लेकिन भाई जब इतनी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप सामने हो ना, तो उस्मान तारिक को भी टैकल करना वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ उस्मान तारिक इंडिया के अगेंस्ट अगर खेला, मुझे कोई पता नहीं खेलेगा या नहीं खेलेगा, लेकिन खेलना चाहिए, 3 आउट किए, खेलना चाहिए, तो वो उनको मुश्किल भी डाल सकता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उस्मान तारिक मतलब इंडिया के अगेंस्ट मार ही नहीं खा सकता या वो तबाही बर्बादी फेर के चला जाएगा। अच्छी बॉलिंग कर सकता है, क्योंकि मुश्किल एक्शन डिफिकल्ट स्टे करता है, रुकता है थोड़ी देर के लिए, वो इजी नहीं होता। लेकिन सामने जो बैट्समैन है वो बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही तगड़े किस्म के बैट्समैन है, तो उनके आगे उस्मान को भी प्रॉब्लम होगी। फास्ट बॉलर किसको खिलाओगे? क्या नसीम शाह को डायरेक्ट खिलाओगे शाहीन अफरीदी के साथ? शाहीन अफरीदी की फॉर्म ही नहीं है, फहीम अशरफ साहब बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या कॉम्बिनेशन आप खिलाएंगे? ये जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है ये मुझे समझ नहीं आ रही। उस्मान तारिक की मैं बात करता हूँ, इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा नहीं खेलेगा, मैं नहीं समझता आप किसी नए लड़के को दे। हाँ, अगर आप उस्मान तारिक की जगह फखर जमान को खिलाना चाहते हैं तो शायद वो आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि फखर जमान हमेशा अच्छी मैच में बड़ी टीम के अगेंस्ट रन करता है। एक लेफ्ट हैंडेड को ऑप्शन भी हमारे पास होगा, तो फखर जमान का चांस जो है वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बन सकता है। बाकी बैटिंग लाइनअप में मुझे नहीं लगता कोई इतनी ज्यादा जो है वो चेंजिंग होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि जो पाकिस्तान अपनी बॉलिंग लाइनअप इसी बॉलिंग लाइनअप के साथ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो एरिया हो सकता है। साबिया फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना। और ये साबिया फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊंगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है, और साबिया फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ, तो साबिया फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम 1 साइडेड जीते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो, वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पर जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती, बट हमने तीनों में बैटिंग पहले की। हमने एक नीदरलैंड के खिलाफ बाद में बैटिंग की, चेस की तरफ गए, हमें प्रॉब्लम हुआ। अगरचे बहुत स्मूथ मैच चल रहा था, हम इजीली जीत रहे थे, मगर फिर लड़खड़ाए और बुरी तरह से लड़खड़ाए, जहां तक कि राना फहीम अशरफ को आके थोड़ी सी लाठीचार्ज करना पड़ा और हम मैच जीत पाए थे, बहुत मुश्किल। इंडिया के खिलाफ ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। की उम्मीद एक बॉलर पर टिकी है भारत के खिलाफ मैच की, उसका नाम है उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि अबरार भी पाकिस्तान की इक्वल स्ट्रेंथ है, बट अबरार, नवाज, शदाब, साइम, शाहीन सबको खेले हुए हैं भारतीय बल्लेबाज। एक राज है, वो है उस्मान तारिक। आई नो कि वीडियोस देखी होंगी, बाकी सब चीजें की होंगी, मगर इसका जवाब अभी ढूंढना भारत के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नहीं खेले तो आपके लिए एक पहेली जरूर होगा। वो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय बल्लेबाज वीडियोस देखकर सारे एनालिसिस करके पढ़ के आएंगे कि उस्मान तारिक को क्या करना है। और अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खेलते हुए आपको नजर आएंगे सकते हैं। और फिर भारत की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अगर आप देखें कुलदीप है, वरुण है, अक्सर है, वाशिंगटन है, तो उनके स्पिनर में भी आप तो वो अभिषेक शर्मा से भी कभी कभी बॉल डलवा लेते हैं, जैसे हम साइम से डलवाते हैं। स्पिन में वो हमारे साथ पूरे हैं। अगर फास्ट स्पोर्टिंग पिच हुई तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अगेन फिर वही बात कि फिर हम चेस कर रहे होंगे तो मुश्किल थोड़ी और बढ़ सकती है हमारी। कि इंडिया जो है वो 5 स्पिनर्स के साथ ही जाएगा आपके ख्याल में? क्योंकि आप स्पिनर को अंडर प्रेशर लेंगे, स्पिनर को तो बड़े दिल से बॉल करने पड़ेंगे, हमने आउट पे जाना है। जैसे उस्मान तारिक है, अबरार है, नवाज है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो सकता है। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेंगे वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे?
भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेट लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। तो 5-5 स्पिनर